हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपने देखा होगा, आज इस वीडियो में हम आपको एक बेसिक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करने के लिए जो मेजरमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो मेजरमेंट्स मैं आपको बताऊंगी, और वो मेजरमेंट्स लिए कैसे जाते हैं ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए अभी ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बेसिक ब्लाउज बनाने के लिए हमें क्या क्या मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले हमें चाहिए होगी ब्लाउज की लेंथ। उसके बाद हम मेजर करेंगे शोल्डर्स, फिर बस्ट राउंड, फिर वेस्ट राउंड, फिर शोल्डर टू एपेक्स, फिर एपेक्स टू एपेक्स, नेक का फ्रंट पार्ट, नेक का बैक पार्ट यानी कि बैक डेप्थ कितनी लेनी है हमने, आर्म होल। आर्म होल वैसे हम फॉर्मूले के हिसाब से निकालते हैं, बट हम क्लाइंट के ऊपर भी मेजर करेंगे कि उसका आर्म राउंड कितना आ रहा है। अपर चेस्ट, फ्रंट क्रॉस, बैक क्रॉस। अगर हम स्लीव्स बना रहे हैं तो स्लीव्स की लेंथ, बाइसेप्स का हम जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका राउंड लेंगे, स्लीव्स का राउंड, ये सारे मेजरमेंट्स हमें एक बेसिक ब्लाउज के लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो चलिए अब ये सारे मेजरमेंट्स हम लेते कैसे हैं ये मैं आपको बस्ट के ऊपर मेजर करना दिखाऊंगी। लेकिन बस्ट के जो मेजरमेंट्स हैं वो डिफरेंट होंगे, पर जिस मेजरमेंट से हम ड्राफ्टिंग या हम ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं वो हमारे डिफरेंट होंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे। लेंथ लेने के लिए हमारा शोल्डर का जो ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, हम यहाँ पे अपना मेजरमेंट टेप रखेंगे और ब्लाउज की लेंथ चेक करेंगे। ब्लाउज की जो लेंथ है वो हम बस्ट पॉइंट से बिल्कुल यहाँ पे जो एम्पायर लाइन होती है वहां तक देखेंगे और एम्पायर लाइन की लेंथ नोट करेंगे जो कि हमारी आ रही है 12.5। और फिर हमें एक्चुअल ब्लाउज की लेंथ कितनी चाहिए वो नोटिस करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 14। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब हम ब्लाउज की लेंथ लेते हैं तो यूजुअली क्या करते हैं, एक बेसिक ब्लाउज में हम लेंथ पीछे से ले लेते हैं। पीछे से हमें ब्लाउज कितना लंबा चाहिए हमने लिया और नोट कर लिया, बट हमें आगे की भी लेंथ एप्रोप्रिएट चाहिए ताकि हमारी फिटिंग एकदम बराबर आए। हमें सबसे पहले एम्पायर लाइन चेक करनी है कि हमारी एक्चुअली एम्पायर लाइन कहाँ पे खत्म हो रही है। वहां से फिर हमने अपना वेस्ट का मेजरमेंट स्टार्ट करके वेस्ट का राउंड लेना है। हम एम्पायर लाइन जरूर लेंगे जो कि हमारी यहाँ पे 12.5 आ रही है। उसके बाद हम टोटल लेंथ नोट करेंगे जो कि हम 14 लेने वाले हैं। इस वाले पॉइंट पे हमारा ब्लाउज रेडी होगा। इस पॉइंट पे देख रहे हैं आप कि कितना डिफरेंस है हमारी एम्पायर लाइन में और हमारी एक्चुअल जो लेंथ हमें चाहिए ब्लाउज की उसमें। तो अगर आप बिना पूछे क्लाइंट से आपकी लेंथ इतनी बना देंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। अब बिना पूछे उनकी लेंथ लंबी बना देंगे तो वो भी गलत हो सकता है। आपको ये दोनों मेजरमेंट्स लेने हैं और आपको जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चाहिए वो ये वाली चाहिए जो उनको एक्चुअल लेंथ चाहिए। ये लेंथ आप अपने लिए मेजर करेंगे फिटिंग देने के लिए। ये तो हो गई हमारी आगे की लेंथ। अब हम पीछे की लेंथ भी देखेंगे।
पीछे की लेंथ से हमें कितनी लेंथ चाहिए, 14 इंच, क्योंकि हमने आगे की लेंथ भी 14 इंच ली है, पीछे की हम 14 इंच लेंगे। पीछे हमारी बैक बिल्कुल प्लेन होती है, इसलिए पीछे हमें कोई ऑल्ट्रेशन या कोई एक्स्ट्रा मेजरमेंट्स नहीं लेने हैं, सिर्फ हमें बैक की लेंथ देखनी है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं शोल्डर्स पे, हमें शोल्डर्स मेजर करना है। अभी हम इसमें ये नहीं देखेंगे कि हमें स्लीव्स लगानी है, कट स्लीव्स बनाना है या क्या ऑल्ट्रेशंस देने हैं। हमें क्लाइंट का जो मेजरमेंट लेना है वो बिल्कुल एक्यूरेट शोल्डर्स का लेना है। आर्म्स दिख रही है आपको, ये आर्म्स का जो पॉइंट होता है, हम यहीं से शोल्डर्स का मेजरमेंट लेते हैं। हमें या ये शोल्डर्स की बोन के हिसाब से, या शोल्डर कितने बोन के हिसाब से, या फिर शोल्डर पट्टी के हिसाब से, या किसी भी एक्स्ट्रा ऑल्ट्रेशन के हिसाब से हमें मेजरमेंट नहीं लेना है। हम जो मेजरमेंट लेंगे वो ये आर्म जहां से हमारी स्टार्ट हो रही है वहां से हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। और मेजरमेंट टेप को हमें किस तरीके से रखना है, देखिए हमने यहाँ कॉर्नर पे मेजरमेंट टेप रखा। अब इसको रख के हम यहाँ से बिल्कुल सीधा नहीं रखेंगे, क्योंकि ये हमारी मैनिक्विन है, इसलिए इसकी फिगर में और एक ह्यूमन की फिगर में काफी डिफरेंस होता है। बट जब हम एक ह्यूमन के मेजरमेंट्स लेते हैं तो उनका यहाँ पे ये बोन है, ये थोड़ा सा उठा हुआ होता है। तो जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो कई बार हम इसको ऐसे करके लेते हैं, हमें मेजरमेंट ऐसे नहीं लेना है और ना ही हमें ऐसे सीधे रख के लेना है। मेजरमेंट स्टार्ट हमें यही शोल्डर से करना है, यहाँ कॉर्नर से, जहां से हमारा ये देखिए हमारी जहां से ये हैंड स्टार्ट हो जाएंगे वहां पे हम मेजरमेंट टेप को रखेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे मेजरमेंट्स ले लेंगे, जो कि इसका 15 इंचेस आ रहा है। उसके बाद जो भी कम ज्यादा ऑल्ट्रेशन करने हैं वो हम अपनी कैलकुलेशन में करेंगे, हम इसके ऊपर नहीं करेंगे। हमें मेजरमेंट जो लेना है वो पूरे शोल्डर्स का ही लेना है, जो कि इसका जैसे 15 इंच आ गया, आप अपने हिसाब से देखिए कि आपका क्या आता है। इसके बाद आ जाते हैं हम बस्ट राउंड पे। बस्ट राउंड जो है वो जो हमारा बस्ट का यानी एपेक्स का जो मेन पॉइंट होता है वहां से हमें लेना है। पीछे से हमारा मेजरमेंट एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और आगे से जो बस्ट का हाईएस्ट पॉइंट होता है वहां पे होना चाहिए। और हमें मेजरमेंट लेना कहां से, सेंटर में से। देखिए पहले हमने ऐसे पकड़ा, पीछे से एकदम स्ट्रेट आ रहा है हमारा मेजरमेंट टेप, जो है हमारा बिल्कुल इस तरीके से पीछे से एकदम स्ट्रेट आना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट आने के बाद हम अपनी मेजरमेंट टेप को पकड़ेंगे बस्ट के एकदम बैक साइड से और एकदम टाइट करके मेजरमेंट लेना है। हमने यहाँ पे बस एक फिंगर रखनी है और ये 39 इंच का बस्ट है, इसका सेंटर में हम फिंगर पकड़ेंगे ताकि हमारा जो हैंड्स है वो क्लाइंट को टच ना हो और जो हमारा मेजरमेंट है वो भी एकदम एक्यूरेट आए। सेंटर में हमें अपनी ये फिंगर ऐसे अंदर रख के पकड़ के ना लूज करना है ना टाइट करना है, बिल्कुल एक्यूरेट जो हमारा मेजरमेंट आ रहा है वो लेना है, जो कि इसका 39 इंचेस आ रहा है। ओके, बिल्कुल सेम प्रोसेस से हमने वेस्ट का भी मेजरमेंट लेना है। मेजरमेंट टेप को बैक से हम एकदम स्ट्रेट करके देखेंगे, सेंटर के पार्ट पे आकर हम जो मेजरमेंट आ रहा है उसको देखेंगे और मेजरमेंट टेप को एकदम टाइट करके पकड़ेंगे। और अब ये मेजरमेंट कहां से लेना है, जो नीचे का पॉइंट था वहां से नहीं, जो हमने एम्पायर लाइन मेजर की थी वो इसीलिए मेजर की थी क्योंकि जो हमें वेस्ट का राउंड लेना है वो एम्पायर लाइन पे रख के लेना है, इसलिए हमने उसकी लेंथ को लिया था। और जब हम ब्लाउज पे मार्किंग करेंगे तो वो भी उसी के हिसाब से करेंगे, एम्पायर लाइन से स्टार्ट होके नीचे वेस्ट जो भी आपने 1 इंच 2 इंच एक्सटेंड करके ब्लाउज की लेंथ लेनी है उसी के हिसाब से हम जो इसका राउंड है वो मार्क करेंगे। अभी देखिए इसकी जो वेस्ट है वो बिल्कुल टाइट करके, क्योंकि मेरी फिंगर बीच में है, अभी देखिए इसकी जो वेस्ट है 33.5 आ रही है, यानी कि 33.5 आ रही है। इसके बाद जो हमारा एपेक्स पॉइंट है वो हम मार्क करेंगे। एपेक्स पॉइंट होता है जो हमारा बस्ट का ये जो टॉप पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एपेक्स पॉइंट। यहाँ शोल्डर से जहां से हमने लेंथ ली थी वहां पे मेजरमेंट टेप रखेंगे और ये जो बिल्कुल हाईएस्ट बस्ट पॉइंट है बिल्कुल सेंटर का, वहां हम मेजरमेंट टेप को लाकर रखेंगे और इसको मेजर कर लेंगे। ये इसका 10 इंचेस पे एपेक्स है। ये हमें नीड पड़ती है जब हम ब्लाउज में डार्ट्स डालते हैं। अगर ये एपेक्स पॉइंट आपने सही नहीं लिया है तो जो आप डार्ट्स डालेंगे
वो उसका जो कप बनकर आएगा वो गलत जगह पर आ सकता है। तो ये एपेक्स पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली कहाँ पर है, जो बस्ट पॉइंट है क्लाइंट का वो कहाँ पर आता है। उसके बाद हम लेंगे अपर चेस्ट। अपर चेस्ट हम क्यों लेते हैं? क्योंकि कुछ लोगों का अपर चेस्ट लोअर चेस्ट से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, इसलिए अपर चेस्ट लेना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ब्लाउज हमारा यहाँ से ढीला हो जाता है। हम ऑलरेडी ब्लाउज में यहाँ पे साइड डार्ट देते हैं, साइड डार्ट देने के बाद भी ब्लाउज ऊपर से उठा हुआ आता है या यहाँ से आर्म होल्स में गैप आता है। वो इसीलिए आता है क्योंकि अगर आप अपर चेस्ट का एक्यूरेट मार्क नहीं लगाएंगे, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं लेंगे, तो वो यहाँ से ढीला आएगा ही, क्योंकि हमारा लोअर चेस्ट तो अपर चेस्ट से हमेशा ज्यादा होता है। तो इसीलिए अपर चेस्ट का मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी है। इसका अपर चेस्ट हम बता रहे हैं, आर्म होल के जस्ट नीचे का जो हिस्सा होता है यहां से हम मेजरमेंट टेप रखेंगे और अपर चेस्ट का जो राउंड है वो मेजर कर लेंगे। इसका आ रहा है 38.25। देखिए 1 ही फिंगर है मेरी, सेंटर में गैप होता है, 1 फिंगर आएगी, 38.25 आ रहा। और इसी तरीके से आपको भी मेजर करना है। इसके बाद फ्रंट क्रॉस। फ्रंट क्रॉस होता क्या है? फ्रंट क्रॉस होता है हमारा ये वाला हिस्सा, जो हमारे ये आर्म्स है, जहां से हमारा आर्म होल कट होगा, उसका जो ये सेंटर का जो हिस्सा होता है, ये सेंटर पॉइंट, ये जो हमारे आर्म्स है, ये देखिए यहां से हमारा आर्म होल कट होगा। इसका जो मिड का हिस्सा होता है ना, ये वाला, इस वाले हिस्से से हम फ्रंट क्रॉस को मेजर करेंगे। देखिए हमने यहाँ कॉर्नर पे रखा और यहाँ कॉर्नर तक इसका 13.75 इसका फ्रंट क्रॉस आ रहा है। ये हम क्यों लेते हैं? क्योंकि जब हम शोल्डर्स को डीप नेक में या एनी हाउ कम करते हैं, तो जो हमारा फ्रंट चेस्ट होता है वो बैक चेस्ट से हमेशा कम होता है। ये देखिए, ये मैनिक्विन का भी कम होगा, मैं आपको दिखाती हूँ, इस बस्ट का भी कम होगा। सेंटर में रखा, इसके सेंटर में रखा, आगे का हमने कितना लिया था? 13.75। पीछे का हमारा आ रहा है, पीछे का हमारा आ रहा है 15 में 1 पॉइंट कम। देखा कितना डिफरेंस है? तो अगर आप बैक के शोल्डर्स के हिसाब से ही फ्रंट के शोल्डर्स को भी कट कर देंगे तो आगे की फिटिंग तो ऑटोमेटिकली गलत आएगी ही आएगी। और ब्लाउज एक ऐसा आउटफिट होता है जो हमारी बॉडी से एकदम चिपका हुआ बैठा हुआ आना चाहिए। अगर आपकी ब्लाउज की फिटिंग बढ़िया है तो आपकी नीचे का आउटफिट या साड़ी, जो भी आउटफिट के साथ वो कैरी कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली आपका ग्रेसफुल लगेगा। तो उसके लिए ये सारे मेजरमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते ही हैं। तो ये था वो रिक्वायरमेंट्स जो हमें एक बेसिक ब्लाउज बनाने के लिए चाहिए होते हैं। अब इन्हें कैसे मार्क करना है, कैसे कट करना है, इसकी स्टिचिंग कैसे होगी, उसके लिए आपको हमारे आने वाले वीडियोस को देखना होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।